सो टुडेज टॉपिक इज लेक्चर 3। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे SDLC। व्हाट इज SDLC? SDLC की डेफिनेशन हमें पता चली। व्हाट इट इज? SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर। सब लोग बोल सकते हैं जिन्हें पता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वेरी गुड। SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है ना। क्या होता है SDLC? It is a step by step process to develop a high quality software with minimum time, minimum efforts, है ना। कम से कम समय में कम से कम एफर्ट्स लगाकर एक ऑप्टिमल प्रोसेस होता है जिससे हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सो वी हैव लर्नड अबाउट सेवरल फेजेस ऑफ SDLC। सबसे पहला फेज हमने डिस्कस किया था बच्चों। क्या होता है बताओ? सबसे पहला फेज बोलो। रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के मैंने आपको दो तरीके बताए थे बच्चों। फर्स्ट तरीका, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है बच्चों, वो क्या कर सकता है, वो उस वीडियो को गो थ्रू कर सकता है। मैं आपको लिंक लगा दूंगा। तो वेरी फर्स्ट फेज वाज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी मैंने बच्चों आपको दो तरीके से बताया था। एक बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रिक्वायरमेंट लेती हैं, और एक बताया था मैंने किस तरीके से सर्विस बेस्ड कंपनीज रिक्वायरमेंट लेती हैं। अगर बच्चों मैं एक बार चेक करना चाहूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। सो मैं एक बच्चे से पूछना चाहता हूँ, भोलेनाथ बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज? बोलो भोलेनाथ। ये देखो, ये डिसअपॉइंटिंग होता है बच्चों जब आपने लास्ट क्लास अटेम्प्ट की है। सो आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। ठीक है ना। ठीक है, अंकिता बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज? यस सर। बोलो, या बस ऊपर से निकल गया, रिवीजन नहीं किया? सर प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस वो होता है जब हम नहीं लोग नहीं, आप क्वेश्चन ही गलत बोल रहे हो। मैंने प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस नहीं कहा, मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। ओके सर। सर डिफरेंस यही है कि ये हम लोग को इंटर्नशिप में जो मिलता है वो सर्विस बेस्ड में मिलता है, और अब जो सब लोग बताओ, प्रोडक्ट बेस्ड। ध्यान से समझो, माइक ऑफ करो। क्या लास्ट क्लास में बच्चों कहीं ऐसा बोला कि इंटर्नशिप प्रोडक्ट बेस्ड में की जाती है और जॉब सर्विस बेस्ड में की जाती है? बोलो। नो सर। नहीं सर। तो इसीलिए तो बच्चों क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, रिवीजन नहीं करते, इंटरव्यू में कुछ और बोल के चले जाते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस दैट फिर कहते हैं कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया। पारुल, यस सर। सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनका पर्टिकुलर अपना एक प्रोडक्ट होता है, कोई अपना टूल होता है, उस पे अपना काम करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी होता है, वो आउटसोर्सिंग होती है, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू दैट। गुड। देखो सिंपल सी बात है। कैन यू गिव फ्यू कंपनीज एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड? यस सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक सिस्को और एडोबी, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक इन्फोसिस और एक्सेंचर, ठीक है, TCS, दे आर सर्विस बेस्ड। ठीक है, वेरी गुड। सो क्लियर कट आंसर दिया भाई। संजीव माइक ऑफ करो। क्लियर कट आंसर दिया। और अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट कैसे लेती है, तो यूजुअली सर्विस बेस्ड कंपनी में एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? BA का काम क्या होता है बताओ? क्लाइंट के पास जाकर, कुछ क्लाइंट के पास जाकर उसके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करना। क्या करना बताओ? क्लाइंट्स के पास जाकर उसके रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करके लाना। ठीक है। अगर किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है तो उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट नोट डाउन करके लेकर आना। और अगर हमारी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, सर्वेस कराते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कराते हैं, मार्केट रिसर्च कराते हैं, है ना। उस तरीके से हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती है, कई बच्चों को लग रहा है कि सर बहुत तेज से पढ़ा रहे हैं, हवाई पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से समझो, गलती आपकी नहीं है। हम 1 घंटा डिस्कशन कर चुके हैं केवल रिक्वायरमेंट गैदरिंग और फिजिबिलिटी स्टडी में। दैट्स वाई टुडे वी आर गोइंग अ लिटिल पेस। वी आर गोइंग एट अ लिटिल पेस। हम थोड़ा सा पेस लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फ्लो मेंटेन रहे और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर सकें। क्लियर? हाँ कि ना?
अरे बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है फीजिबिलिटी स्टडी। Feasibility study. सो फीजिबिलिटी स्टडी क्या होता है बच्चों? एक चीज़ अगर आपको थोड़ी सी याद होगी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टेलॉस फीजिबिलिटी रूल। टेलॉस फीजिबिलिटी रूल में क्या होता है बच्चों? 5 पैरामीटर होते हैं जिस बेसिस पे हम क्या करते हैं, फीजिबिलिटी स्टडी करते हैं। कौन कौन से वो 5 पैरामीटर होते हैं, क्या कोई बता सकता है? कोई भी एक बच्चा जो कॉन्फिडेंट हो, पहले रेज योर हैंड, मैं डिसाइड करूंगा कौन बोलेगा। एनीबडी? एक सांस में बताना है भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, सो नमन चलो आप बता दो फटाफट, क्लियर एंड कंक्रीट, छोटी छोटी भाषा में। नमन, चलो शायद नमन को मेरी वॉइस नहीं आ रही। मुकुल आप Yes, बता sir. दो। हेलो हाँ बोलो नमन। सर, फर्स्टली इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, सेकंड वन इज इकोनॉमिकल। आपकी वॉइस क्लियरली ऑडिबल नहीं है, मैं मुकुल को मौका देते हैं। मुकुल बताओ। मयूर, हेलो। हाँ बोलो। ऑडिबल है सर मेरा? हाँ ऑडिबल है, बोलो। सर टी इज फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी, देन ई इज फॉर इकोनॉमिकल, देन एल इज फॉर लॉजिकल, लॉजिकल ओ इज फॉर लीगल सॉरी लीगल, then O is for operational, and S is for देखो सॉफ्टवेयर। हाँ, एस फॉर सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, क्लैप, अ Okay, बिग sir, राउंड ऑफ software. क्लैप टू एवरीवन। Sir, schedule, not सर schedule, sir, schedule. रिवीजन ना करना और ना ही पढ़ना, और फिर सारी चीजें ठीक रहा किसके सर पे छोड़ देना भाई, सर के सर पे, है ना, कि सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड, जिनको आता है वो समझो। टेलॉस फिजिबिलिटी रूल मैं बता चुका हूँ भाई। टी का मतलब टेक्निकली ये प्रोडक्ट हमसे बन पाएगा कि नहीं। सपोज करो हम तो भाई iOS पे काम करते हैं, कोई कह रहा है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बना के दो, भाई कैसे बना दे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है ना। ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बजट। भाई जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं क्या वो हमारे बजट में बैठ रहा है कि नहीं। अगर जितना रिसोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं, जितना टाइम हम लगा रहे हैं, क्या उस हिसाब से बच्चों, उस हिसाब से ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। एल स्टैंड फॉर लीगल। लीगल का मतलब होता है वही सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो साइबर लॉ अलाउ करता है। कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, कोई स्पाई करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है। ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल का मतलब वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे बच्चों जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो, रियल वर्ल्ड में आइडिया इम्प्लीकेबल हो, ऐसे सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे। ठीक है। अगर कोई आपको बोले टाइम मशीन बना दो, तो भाई राइट नाउ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो फिजिबल आइडिया नहीं है एज़ पर करेंट टेक्नोलॉजी, तो ऐसे आइडियाज़ हमारे ऑपरेशनल नहीं होते। एस स्टैंड फॉर शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब बच्चों टाइम फ्रेम, कि कितने टाइम के अंदर आपको बना के देना है। सपोज करो कोई बंदा कह रहा है भाई अमेजोन जैसा सॉफ्टवेयर बना दो, और टाइम दे रहा है केवल आपको कितना, बोलो, टाइम दे रहा है केवल आपको 1 महीना, तो 1 महीने में अमेजोन जैसा बन सकता है क्या सॉफ्टवेयर, बोलो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब बताओ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी सबको समझ में आई। जिसको समझ ना आई हो बच्चों, उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आराम से देखो कल। ठीक है, आज रात को देखो, आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दी, उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल में समझा रखी। क्लियर, बोलो हाँ कि ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। थर्ड फेज की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड फेज होता है हमारा एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस फेज में क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है। एनालिसिस फेज में क्या होता है, देखो एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में हमारी टेक्निकल टीम बैठती है। ठीक है। एनालिसिस फेज में हमारा होता है टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम में आपके सिस्टम आर्किटेक्ट हो गए, डेव टीम हो गई, सीनियर मेंबर्स हो गए, वो सारे लोग आपके बैठते हैं। ठीक है। और बैठकर क्या करते हैं, ध्यान से समझना। बैठकर वो एक, अभी तक हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो लेकर आया है भाई, हमारे पास बीए लेकर आया है। ठीक है। क्लाइंट ने बताई है, तो वो सारी जो दोनों में से कोई भी टेक्निकल नहीं, तो वो सारी जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो इनफॉर्मल वे में होती है। तो यहाँ पर हमें बताया प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना है भाई, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, कोडिंग करनी है, तो इस पॉइंट पर हमें ज़रूरत पड़ती है
एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर हम एक डिस्कशन के साथ एक सॉफ्टवेयर का स्कोप बनाते हैं कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से फीचर्स होंगे, जो भी नॉन फिजिबल है वो तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक हम फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट। क्या किसी ने एसआरएस का नाम पहले सुना है? एसआरएस का मतलब होता है बच्चों सॉफ्टवेयर, बोलो, Requirement specification. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारा होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एसआरएस डॉक्यूमेंट में जितनी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियरली मेंशन्ड होती है। कैसे मेंशन होती है बताओ? क्लियरली मेंशन होती है। क्या आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट विद इट्स स्कोप, विद इट्स यूज केस, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होते हैं। सपोज करो आपको मिंत्रा जैसी वेबसाइट बनानी है तो आप उसका लॉगिन पेज कोड कर सकते हो भाई कि ऐसा कुछ मेरा लॉगिन पेज दिखना चाहिए, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर भी दे सकते हो, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट एज वेल एज यूज केस सिनेरियो हम एसआरएस डॉक्यूमेंट में देते हैं। यही क्लियरली रेफरेंस होता है आने वाले फेजेस के लिए। आगे वाले फेज जो भी डिज़ाइन करेंगे, जो भी कोड करेंगे, वो किसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट मान के चलेंगे बच्चों? वो मान के चलेंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट को, कि जो एसआरएस में लिखा है सॉफ्टवेयर को उसी हिसाब से चलना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से हमारा फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कौन सा हो गया बोलो? एसआरएस रिक्वायरमेंट, ठीक है। एसआरएस क्या है बोलो? एसआरएस एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। क्लियर? समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट फेज होता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है डिजाइन। डिजाइन कौन करता है बोलो? डिजाइन इज डन बाय द प्रोडक्ट डिजाइनर, ठीक है। डिजाइनिंग टीम होती है, वो डिजाइन बनाती है हमारे सॉफ्टवेयर का। हाँ बोलो, कोई कुछ कहना चाहता है? सर यूज केस क्या होता है सर? यूज केस का मतलब होता है बच्चों, सपोज करो यूज केस सिनेरियो का मतलब होता है, माइक ऑफ करो अंकित, मैं बता रहा हूँ। सपोज करो आपको बनानी है फेसबुक जैसी वेबसाइट, ठीक है। तो जब आप एसआरएस डॉक्यूमेंट बताओगे तो आपका ये जो लॉगिन पेज है फेसबुक का, ये क्या है बताओ? एक यूज केस है आपकी वेबसाइट के लिए। आपको कैसा लॉगिन पेज चाहिए बताओ? सिमिलर टू दिस, यस और नो? Yes, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसका एक एग्जांपल दे सकते हो कि भाई मुझे कुछ ऐसा लॉगिन पेज चाहिए। आप सिंपली इसको कॉपी करो, ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर दो, भाई मुझे तो लॉगिन पेज इस तरीके का चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका रियल यूज केस, ठीक है, जहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? yes sir. समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं भैया डिज़ाइनिंग की, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग करते हैं हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइनर टीम, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपने सुना होगा, अगर किसी बच्चे ने सुना होगा कॉलेज लाइफ में, या जब SDLC पढ़ा होगा, जब टेस्टिंग पढ़ी होगी, डेवलपमेंट पढ़ी होगी, तो भैया आपने पढ़ा है फ्लो चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, ER डायग्राम, बोलो मेरे, बोलो। Yes, sir. नहीं सुना किसी ने? किसी ने फिग्मा डिजाइनिंग के बारे में सुना है? बोलो। नहीं सुना? तो बच्चों डिजाइनिंग कैसे की जाती है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक आजकल तो इस तरीके से हमें डिजाइन, देखो ये दिख रहा है, बोलो। सो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर लेते हैं बच्चों। ये एक तरीके का डिज़ाइन है कि आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये फिग्मा पे डिज़ाइन किया हुआ लॉगिन पेज है। किस पे बनाया गया बोलो? फिग्मा पे बना गया, ठीक है। तो जो हमारा डिज़ाइनिंग किया जाता है, इस दो तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। क्या होता है बोलो? हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। और एक बनाया जाता है यहाँ पर लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, लो लेवल डिज़ाइन। अभी हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। आप बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हो कि हाई लेवल डिज़ाइन एक इस तरीके का डिज़ाइन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के हायर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और लो लेवल डिज़ाइन एक उस तरीके का डिज़ाइन होता है जिसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, यूनिट मॉड्यूल्स को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको हम लो लेवल डिज़ाइन करते हैं। बाकी आने वाला टॉपिक
लेवल ऑफ टेस्टिंग में हम ये सारी डिटेल बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी हो गई, फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई, एनालिसिस करके हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में बना दिया, उसमें सारी रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी कि भाई सॉफ्टवेयर में ये फीचर होने चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से चलना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिफाइन कर दी। और आगे जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एसआरएस के हिसाब से बनेगा। जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई एसआरएस डॉक्यूमेंट में, तो हमने शुरू करी डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग करना क्यों ज़रूरी है बच्चों? डिज़ाइनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे? जब आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले भी बच्चों एक बार नक्शा बनता है कि नहीं घर का, याद करो। यस सर। है ना, पहले नक्शा बनता है उसके बाद ही तो घर बनना शुरू होता है। सिमिलरली पहले आपके सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनता है। दो तरीके का डिज़ाइन होता है, एक हाई लेवल डिज़ाइन और एक लो लेवल डिज़ाइन। आप हाई लेवल डिज़ाइन को इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल के तरीके से बताऊं तो इसमें हायर लेवल की कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाती है। लाइक सपोज करो आप एक घर बनवाना चाहते हो, उसमें 4 फ्लोर्स होंगे, तो एक हाई लेवल डिज़ाइन बना जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि भाई सबसे पहले आपका बेसमेंट हो गया, उसके बाद पार्किंग हो गई, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड बाहर छोटा सा आपका गार्डन है। तो इसको हम बोलेंगे हाई लेवल डिज़ाइन, क्योंकि हमने ओवरव्यू दिया है कंप्लीट सॉफ्टवेयर का कि उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से काम करेंगे। फिर जब हम बात करेंगे बच्चों इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की, अगर फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो भाई वो कैसे बनेगा, वो उसमें 2 बेडरूम होंगे, 1 किचन होंगे, 2 वॉशरूम होंगे, एक लिविंग एरिया होगा। तो जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं लो लेवल डिज़ाइन। बात समझ में आई? छोटी सी, थोड़ी सी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब ओवरऑल कंपोनेंट्स की बात करें, हायर लेवल मॉड्यूल्स की बात करें तो उसको हम हाई लेवल डिज़ाइन कहते हैं। और जब हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की बात करें कि भाई घर बन रहा है तो फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, सेकंड फ्लोर के अंदर क्या होगा, कितने बेडरूम होंगे, कितने किचन होंगे, किचन होगा तो किचन का डिज़ाइन कैसे होगा, कहाँ पे स्टोव होगा, कहाँ पे स्लैब होगा, समझ गए? यस और नो? तो वो लो लेवल डिज़ाइन होगा। बताओ, बात क्लियर है? क्या सर? ठीक है। यस सर। सो डिज़ाइनिंग भी बन गई। जब सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार हो जाता है तो भाई अब बारी आती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, जिनको हम क्या कहते हैं बताओ? कोडर। कोडर भी कहते हैं। ओरिजिनल डेजिग्नेशन होती है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर कहते हैं डेवलपर्स को, और सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर कहते हैं टेस्टर्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड, नेक्स्ट फेज हमारा क्या होता है बच्चों? टेक्निकल टर्म में बता दीजिए। टेक्निकल टर्म में हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में तब समझाएंगे जब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। हम आपको बताएंगे, सपोज करो इस तरीके से बताएंगे, सपोज करो आप स्कूल्स में जाते हो तो स्कूल्स में आपने देखा होगा कि जो फीस वगैरह ली जाती है, जो बच्चों की फ़ीस वगैरह ली जाती है, जो बुक वगैरह एलोकेट की जाती है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। यस और नो? पता है? अरे बोलो, उससे बोलते हैं हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। होता है कि नहीं स्कूल के पास एक सॉफ्टवेयर? बोलो यस। अब वही स्कूल के जो एडमिन है, जो ओनर है, वो क्या करते हैं? टीचर्स को भी तो सैलरी देते होंगे, बोलो। तो हर एक टीचर की सैलरी देने के लिए हर एक टीचर का प्रोफाइल बनाना पड़ता होगा। यस और नो? उसी स्कूल के सॉफ्टवेयर को HR भी यूज़ कर रहे होंगे फॉर द रिक्रूटमेंट। तो आप ये देखो कि भाई स्टूडेंट्स के लिए उसका अलग सेगमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग है, और HR टीम के लिए अलग है। यस और नो? इस तरीके से एक टेक्निकल एग्जाम्पल आपको देंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे और ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी आपको समझाएंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। क्लियर? ठीक है ना? राइट नाउ आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज यू गाइज कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि जो कंप्लीट फ्लो होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। सो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन के बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है बच्चों कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है बताओ? सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना। सॉफ्टवेयर कौन बिल्ड करते हैं बताओ? डेवलपर्स। डेवलपर्स भी बोलते हैं या फिर इनकी डेजिग्नेशन होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, SDE कहते हैं। नॉर्मल बच्चे उसको कोडर भी कहते हैं कि भाई ये तो कोडर है, प्रोग्रामर है, ठीक है ना। तो कोडिंग किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में की जा सकती है, ठीक है। आप मान लो बच्चों कि आप कर सकते हो भाई, अगर आपको डेवलपमेंट ही करनी है तो PHP यूज़ कर सकते हो, जावा यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो फॉर डेवलपमेंट। तो कोडिंग करने के बाद जो डेवलपर्स का काम होता है, मेन काम होता है फंक्शनैलिटीज़ को बिल्ड करना। वो फंक्शनैलिटीज़ को बनाएंगे
और फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के बाद किसकी बारी आती है बच्चों? अब आपका काम शुरू होगा, ठीक है। इतना वेट करने के बाद बच्चों आपका काम शुरू हो रहा है। आपका काम क्या है बच्चों? आपका काम है टेस्ट करना। क्या है बच्चों? टेस्टिंग। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों? आपको उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डिफेक्ट फाइंड आउट करने हैं, गलतियां फाइंड आउट करनी है, और उन गलतियों को ढूंढने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बोलो? यू विल गेट पेड फॉर इट। सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालनी है और उसके लिए भी पैसे मिलेंगे। तो बताओ है कि नहीं अमेजिंग जॉब? बोलो। सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। हम तो बचपन से ही गलतियां निकालते आए हैं। बोलो यस और नो। अगर हमारा कोई फ्रेंड अच्छा भी दिखता है हम क्या कहते हैं? भाई बाल आपके खराब लग रहे हैं, ये वाली शर्ट पहनता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बोलो। गलतियां निकालना तो हमारा बचपन का ही शौक है। इनबॉर्न टेस्टर, वी आर इनबॉर्न टेस्टर। बट अगर आप एक क्वालिटी एनालिस्ट हो बच्चों, तो आपको गलतियां ढूंढने के पैसे मिलेंगे। अगर सॉफ्टवेयर बिल्कुल ख़राब चल रहा है तो भी आप खुश हो जाओगे कि भाई बहुत सारे डिफेक्ट मिलेंगे। तो द मेन रोल ऑफ क्वालिटी एनालिस्ट, उसे QA भी कहते हैं। टेस्टर को क्या कहते हैं बोलो? QA भी कहते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, टेस्टर, कॉमन लैंग्वेज में टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, और QA, ठीक है, समझ गए? या सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, तो तीनों नाम से आप पुकार सकते हो, ठीक है। सो व्हाट्स योर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन? आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके डेवलपर देंगे। सिर्फ अभी तो हम पड़ोसियों का काम जान रहे थे कि BA टीम क्या करेगी, डिज़ाइन टीम क्या करेगी, है ना, सब पड़ोसियों का काम जाना। डेवलपर टीम क्या करेगी। अब आपका काम शुरू होता है। आपका काम क्या बताओ? टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी एंड फाइंड आउट द डिफेक्ट। यू विल चेक द फंक्शनैलिटी विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। आपका दिमाग में यही रहेगा कि भाई कहीं से भी कोई भी डिफेक्ट निकाल दे। और बताओ, डेवलपर को डेवलप करने में लगे 2 महीने उस सॉफ्टवेयर को, और आप केवल 2 दिन में उसमें 100 बग निकाल दोगे। तो बताओ क्या डेवलपर और आपके बीच में अच्छे संबंध होंगे क्या? बोलो। नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों क्या होता है कि कई बार डेवलपर टीम और QA टीम के बीच में हेल्दी कंपटीशन भी रहता है। बात ज़्यादा बनती नहीं है आपस में। अगर हस्बैंड डेवलपर है, वाइफ QA है, तो बात डाइवोर्स तक भी आ जाती है। ये रियल फैक्ट है। अगर आप पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स करोगे तो ऐसा हो जाता है। मेरी लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जब आप काम करोगे, आप QA सेलेक्ट हो जाओगे, तो क्या आप भी पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स करोगे क्या? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो एज अ QA व्हाट्स योर रोल? तो फर्स्ट, हाँ बोलो सर, वो तो प्रोफेशनली वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं, उसमें वो तो वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना बच्चों। सपोज करो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर कोऑर्डिनेटर हो, आपको डिलीवर करना है 31 को प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने बड़ी मेहनत से डेवलपरों से काम करवाया और 1 हफ्ते पहले आपने टेस्टर को दिया और टेस्टिंग टीम ने 200-300 डिफेक्ट फाइंड आउट कर दिए। आपने फिर फिक्स करके दिए, डेवलपर टीम ने इस बार 400 डिफेक्ट फाइंड आउट करके दे दिए। आपके पास प्रेशर है डिलीवर करने का, ऊपर से जो आपके प्रोडक्ट ओनर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो दबाव बना रहे हैं कि भाई कैसी डेवलपमेंट कर रहे हो आप, फिर रात को 12 बजे तक इशू फिक्स करके लाओ, और टेस्टिंग टीम सुबह फिर 50 इशू फेंक के मार दे डेवलपर टीम के ऊपर। तो कैसा लगेगा बोलो डेवलपर्स को? यस सर। सॉफ्टवेयर डेवलप करने में टाइम लगता है, कोडिंग करने में टाइम लगता है, लॉजिक लगाने में टाइम लगता है, लेकिन बताओ, अब बताओ क्या डिफेक्ट फाइंड करने में टाइम लगता है? बोलो। नो सर। है ना, आप तो बोल दोगे भाई विद्युत जामवाल की बॉडी टाइगर श्रॉफ से बेटर है, टाइगर श्रॉफ की अच्छी नहीं है, लेकिन ये बताओ टाइगर श्रॉफ को वो बॉडी बनाने में कितना टाइम लगा? बोलो, समझ गए ना? यस सर। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट डिफेक्ट, और वही आपका काम है। सपोज करो भाई बच्चों, ध्यान से समझो, सपोज करो आपकी वाइफ आपके लिए डिनर बना के लाई, मटर पनीर की सब्जी है, और उसमें आपने 10 डिफेक्ट फाइंड आउट कर दिए, तो क्या होगा? कि भाई नमक अच्छा नहीं है, फ्लेवर नहीं आ रहा, क्या होगा उस दिन? भूखा सोना है सर। भूखा सोना है ना। क्यों? क्योंकि भाई मेहनत उसको पता है जिसने 3 घंटे किचन में बैठ के आपके लिए बनाई है, हाँ कि ना? लेकिन क्या आपको डिफेक्ट फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत हुई? लेकिन आपको भूखा सोना नहीं पड़ेगा अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हो। यहाँ पर क्या होगा भाई, जितने डिफेक्ट फाइंड करोगे उतने आपकी तारीफें होंगी। इसका मतलब उतना आपने अपना काम अच्छा किया है। और सोचो अगर डिफेक्ट टेस्टिंग में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
अगर प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद कस्टमर्स को वो डिफेक्ट फेस करना पड़ रहा है, क्लाइंट को वो डिफेक्ट फेस करना पड़ रहा है, तो इससे कंपनी की क्वालिटी क्या हो जाएगी बताओ, डाउन। सपोज करो आपने कोई कैमरा ऐप इंस्टॉल करा प्ले स्टोर से, और वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते ही क्रैश हो गया, डिफेक्टिव है, तो क्या कभी दोबारा आप उस कैमरा ऐप को इंस्टॉल करोगे? बोलो। नो सर। नहीं ना, सर। इससे बेटर है नहीं, कि सर। कोई इसको टेस्टिंग में फाइंड आउट कर लेता है ना, समझ आ गया? तो QA क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए किया जाता है बच्चों, क्वालिटी एनालिस्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जितना अच्छा आपका QA प्रोसेस होगा उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। क्लियर? ठीक है ना? सर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एनालिटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या अंतर है? हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलो दोबारा। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन QC एंड QA, क्वालिटी ठीक कंट्रोल है। एंड सो क्वालिटी। ये है हमारा फ्यूचर का क्वेश्चन, ठीक है। QA और QC में क्या अंतर है ये बाद में पढ़ेंगे जब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे अपने कोर्स में। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन QA एंड QC, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कोर्स कंटेंट में, ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी बात करेंगे तो थोड़ा सा हम आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं लोकेश, वी विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी, ठीक है, ओके, डोंट वरी। तो सपोज करो टेस्टिंग टीम ने बहुत सारे डिफेक्ट फाइंड आउट करे और डेवलपर टीम को दे दिए। सो डेवलपर टीम का काम क्या है बताओ, उनको ठीक करना, उनको फिक्स करना। सो डेवलपर टीम उनको फिक्स करेगी, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग टीम दोबारा चेक करेगी, फिर डेवलपमेंट टीम फिर फिक्स करेगी, फिर टेस्टिंग टीम चेक करेगी, जो डिफेक्ट मिलेगी फिर बताएगी। तो इस तरीके से टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ये कैसे प्रोसेस होते हैं बताओ, पैरेलल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कई बच्चों को मिथ लगता है भाई डेवलपर्स की सैलरी ज़्यादा होती है, टेस्टर की कम होती है, ऐसा कुछ नहीं, दे बोथ आर इक्वली पेड, ठीक है, दोनों इक्वली पेड होते हैं, ठीक है। लेकिन बताओ आपने इतने सारे डिफेक्ट निकाले, डेवलपर्स ने इतने सारे डिफेक्ट फिक्स करे, लेकिन एक ना एक टाइम तो बच्चों ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि भाई आप सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, बोलो, कभी ना कभी एक टाइम तो ऐसा आएगा, जी सर। है ना, कि मेजर डिफेक्ट डेवलपर ने फिक्स कर दिए, छोटे मोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है, 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, वो हम बाद में फिक्स करा लेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि भाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग फाइन, तो वो टाइम होता है हमारा उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने का जिस क्लाइंट के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। क्या होता है बताओ, डिप्लॉयमेंट मतलब जिस क्लाइंट के लिए हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया वो सॉफ्टवेयर हम उस क्लाइंट को दे देंगे, और उसके बाद अगर जो छोटे मोटे डिफेक्ट है हमने फिक्स करे, या डेवलपर चाहता है भाई छोटा मोटा फीचर ऐड कर दो मेरे सॉफ्टवेयर में, नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, तो अभी भी आपने देखा होगा फेसबुक में नए नए फीचर ऐड होते रहते हैं, व्हाट्सएप का भी पेमेंट का फीचर ले आता है, कभी स्टोरी अपडेट का ले आता है, कभी मैसेज डिलीट का ले आता है, कभी मैसेज एडिट ले आता है, कभी मैसेज रिएक्शन ले आता है, तो हर बार 1 महीने 2 महीने में नया नया अपडेट आता रहता है कि नहीं, बोलो। तो ऑल दोज अपडेट्स बग फिक्सेस वी विल टेक केयर इन द मेंटेनेंस फेज। किसमें देखेंगे बताओ, मेंटेनेंस फेज में, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की कंप्लीट जर्नी होती है। हमने कहाँ से शुरू किया बोलो बच्चों, वी हैव स्टार्टेड विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर करी, देन हमने चेक करा बच्चों कि इस रिक्वायरमेंट पे सॉफ्टवेयर बनाया भी जा सकता है कि नहीं। क्या चेक करा बोलो, कि इस रिक्वायरमेंट में हमारा सॉफ्टवेयर बनाया भी जा सकता है कि नहीं। आफ्टर दैट हमने क्या कंडक्ट कराया, एनालिसिस करा और एक SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर दिया, और ये एक हमारा फॉर्मल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन गया जिसमें सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट हमने क्लियरली मेंशन कर दी। और उसके बाद हमने एक डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन के हिसाब से कोडिंग करी डेवलपर टीम ने, फिर उसके बाद वो कोडिंग करने के बाद उन्होंने एक बिल्ड आपको दी जिसमें आपने टेस्टिंग परफॉर्म करी, एंड आफ्टर द टेस्टिंग व्हाट यू डिड, टेस्टिंग करने के बाद यू डिड द डिप्लॉयमेंट, आपने वो प्रोडक्ट जब आपको लगा कि भाई गुड टू गो है, यू हैव डिलीवर्ड दैट प्रोडक्ट टू द क्लाइंट जिसके लिए आपने बनाया था। बताओ कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आया। इसमें आपका रोल क्या बच्चों, योर रोल इज ओनली इन द 6th फेज विच इज टेस्टिंग, और आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर की सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करनी। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। ठीक है। सो बच्चों इसके डिटेल नोट्स भी मैंने आपको प्रिपेयर करें, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो सब बच्चों को क्लियर है आज का लेक्चर?
हेलो हाँ Yes, बोलो sir. बोलो। सर, ये जो डिज़ाइन होता है वो डेवलपर करता है, कौन करता है? डेवलपर नहीं करता डिज़ाइन, इसके लिए डिज़ाइनिंग टीम होती है, ठीक है। तो वो भी इंजीनियर ही होते हैं? हाँ वो भी अपने इंजीनियर ही होते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए अलग टीम होती है, डिज़ाइनिंग टीम, प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है। आपके फिग्मा डिज़ाइनर होते हैं, आपका यूएक्स यूआई डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है। और मेन आर्किटेक्चर आपका सिस्टम आर्किटेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल स्कीमा बनाते हैं। इसमें आपका ईआर डायग्राम, आपका डेटा फ्लो डायग्राम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, एक बार पूरा मेथड बताएंगे कि किस तरीके से एसआरएस दिखता है, किस तरीके से आपके वायर फ्रेम तैयार होते हैं, किस तरीके से आपका फिग्मा डिज़ाइन आता है, किस तरीके से उसे देखकर डेवलपर कोडिंग शुरू करता है, टेस्टर के पास कैसे बिल्ड आती है, टेस्टर कैसे टेस्टिंग शुरू करता है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। और आज की क्लास में दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम माई एंड। SDLC नोट्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ओके गाइस, ठीक है, डिटेल नोट शेयर कर देंगे, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। ओके, बाय बाय।